जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा सत्संग कल अमावस्या वाले दिन का है। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया है कि कैसे गुरु जी ने कहा था 3 दिन भारी हैं, तो कल वो तीसरा दिन था जो भारी था। गुरु जी ने पहले के 2 दिन की तरह कल का दिन भी हाथ पकड़ करवा के निकलवा दिया, जिसका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल पूरा दिन गुरु जी ने शिव पुराण का पाठ करवाया, मुझसे सेवा ली ताकि मेरे कष्टों को वो हर सके, जिसका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा के बिना कुछ भी करना असंभव है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझसे उपाय भी करवाए ताकि जो नेगेटिविटी है वो घर में प्रवेश ना कर सके। गुरु जी ने मुझसे कहा, अपने घर के कोनों कोनों में सफ़ेद सरसों डाल दे, मेरा मंत्र जाप करके, और जल प्रसाद छिड़क दे। रात को 12 बजने से पहले पहले ये सारे कार्य कर दे। तो संगत जी, मैंने कल शाम को गुरु जी की आज्ञा से घर के चारों कोनों में पीली सरसों का छिड़काव किया गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, और साथ ही साथ गुरु जी का जल प्रसाद भी छिड़का चारों कोनों में गुरु जी के मंत्र जाप के साथ साथ ही संगत जी, गुरु जी ने कहा, अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को शांति प्रदान करने के लिए, उन्हें जिन लोगों ने प्रेत योनि में डाल दिया है, उन्हें प्रेत योनि से निकालने का आज मौका है। उन्हें आज प्रेत योनि से निकाल दे। मैं और गणेश तेरे घर के द्वार पे खड़े हैं। संगत जी, गुरु जी ने कहा, आटे का दिया जला, घर के किसी भी कोने में जला दे। ज़रूरी नहीं है कि मेन गेट पे जला, घर में कहीं भी जला दे आटे का दिया। 4 मुखी दिया जलाना, और उसमें सरसों और 2 लौंग डाल के जलाना। संगत जी, मैंने वैसे ही किया। मैंने 4 मुखी दिया जलाया, और मैंने उसमें पीली सरसों डाली, और मैंने उसमें 2 लौंग डाले, और मैं अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे पितृदेव, कृपा करके मुझसे जो भी गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हुई हो, उन सभी की मुझे माफ़ी दीजिएगा, और कृपा कर आप अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे पति पे बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज, मेरे पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करें। संगत जी, फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आ गया कि तेरी अरदास सुन ली गई है। मैं गणेश जी के साथ आ गया हूँ तेरे पितरों को मोक्ष दिलाने। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक अध्याय भी बताया संगत सत्संग के माध्यम से कि इसका पाठ कर। संगत जी, उस दिए को जलाने के बाद मैंने अध्याय का पाठ किया। वो गणेश जी का अध्याय था संगत जी। मैंने मंदिर में बैठ के उसका पाठ किया, और रात में 12 बजने से पहले पहले मैं सब कुछ किया संगत जी।
वो सब पाठ करने के बाद मैं शांत होकर बैठ गई। मैंने कहा, गुरुजी महाराज, कृपा कर मुझे बताइए कि क्या मेरे पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो गए हैं? जो भी आपने उपाय कराए वो सब मैंने किए, जो आपने पाठ कहा करने को वो भी मैंने किया। कृपा कर मुझे ये बताइए कि यह सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया है? तो संगत जी, गुरुजी का मुझे कुछ देर बाद मैसेज आ गया कि तेरे पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई है, उन्हें मोक्ष मिल गया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी, मुझे दिखाया कि कैसे मेरे सभी पितृ आसमान में बादलों के बीच गुरुजी का हाथ पकड़ के और गणेश जी का हाथ पकड़ के कैसे अपने लोक को जा रहे हैं, और इस धरती पे पितृ जो प्रेत योनि में थे उन्हें उससे मुक्ति मिल चुकी है। संगत जी, कल बहुत बहुत भारी दिन था, तो कल बहुत स्पेशल दिन भी था। फाइनली इतने सालों बाद मेरे पितरों को पितृ योनि से मुक्ति दिलाई दी गुरुजी ने। आखिरकार उन्हें पितृ देवों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल ही गई, जिसका मैं कोटि कोटि दान शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, क्योंकि आपके सिवा ये कार्य करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने अपने पितरों को हंसते खेलते मुस्कुराते देखा है कल गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से कि कैसे वो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं गुरुजी के लोग गुरुजी के चरणों में। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, उतना ही कम है, उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। साथ ही साथ संगत जी, कल अचानक से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे मंदिर से स्लिप होकर नीचे गिर गया। तो गुरुजी ने मुझे कहा, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि एक संगत के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उनका स्वरूप गिर गया था। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि मैंने तो कोई तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। तो मैंने गुरुजी को प्रणाम करके वापस से उस स्वरूप को मंदिर पे स्थापित कर दिया और शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी महाराज, हर पल मेरी रक्षा करने का शुक्राना। हर बार आप मुझे चारों तरफ से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो, इसका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने फिर कहा, जो सरसों तूने रात में डाली है उसे सुबह झाड़ू से साफ करके घर से बाहर फेंक दे। मैंने वही किया संगत जी महाराज, संगत जी गुरुजी की महाराज की आज्ञा से, ताकि नेगेटिविटी मेरे घर से दूर चली जाए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने कैसे इन 3 भारी दिनों को, जो 3 दिन इतने भारी थे, आपने कैसे मेरा हाथ पकड़ के निकाला है, मुझे, मेरे पति, मेरे माता पिता को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है 3 दिनों के अंदर अंदर। वैसे तो कई समय से गुरुजी बचा रहे, लेकिन ये 3 दिन तो ना जाने कितने भारी लग रहे थे। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सपना जैसा लगता है कि कैसे 3 दिन आपने निकलवा दिए। इन तीनों दिन गुरुजी ने बहुत शिव पुराण पढ़वाई है संगत जी, बहुत सत्संग सुनवाए हैं, बहुत सत्संग शेयर भी करवाए हैं, बहुत पाठ करवाए हैं, नाम जप करवाया है, ताकि, और बहुत कृपा करी है गुरुजी ने ताकि वो निकाल सके इन 3 दिनों को। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मुझे तबीयत में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है संगत जी, बहुत इम्प्रूवमेंट है संगत जी। मेरे होठ के अंदर बहुत एक मांस बढ़ गया था, आज मैंने देखा वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, बहुत छोटा सा रह गया है नाप के लिए, उसे गुरुजी ठीक कर दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी धीरे शरीर के धीरे धीरे समस्त रोगों को काट रहे हैं। मैं कहती हूँ 19% गुरुजी ने मेरे शरीर के रोगों को समाप्त कर दिया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बाकी संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो तेरी एड़ी की तकलीफ है ना, उसे तो मैं तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, उस यात्रा में चला कर ही कटवाऊँगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसमें भी गुरुजी आप मेरा कोई कष्ट ही काटोगे। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 28 तारीख है और कल 29 तारीख है। गुरुजी ने कहा था, जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताया था, कि 29 अप्रैल के बाद से तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ होंगी कि जो संभाले नहीं संभलेगी, और जो गलत कह रहे हैं अब उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, उनके पाप का घड़ा भरने ही वाला है। बस 2 दिन और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तू चिंता मत कर, तुझे मान सम्मान, तेरा हक तुझे वापस मिलेगा, मैं दिलाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है संगत जी। बस
अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ और गुरु से एक और शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरे माता पिता को भी इस बीच बहुत बचाया, मेरे पति को बहुत बचाया है। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति और मेरा जोड़ा बनाए रखने का शुक्राना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन 3 दिन में ब्लैक मैजिक हम दोनों को अलग करने के लिए ही किया गया था संगत जी, और गुरु जी ने उनको ध्वस्त कर दिया। कुछ नहीं होने दिया, हम लोग के बीच कुछ भी नहीं होने दिया। गुरु जी ने कोई भी प्रकार की परेशानी अनबन नहीं होने दी, जिसका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी के चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत वार किए हम चारों पे, मुझ पे, माता पिता, मेरे पति पे, हम चारों को मारने के लिए, पर वो सब के सब असफल हो गए। गुरु जी ने हाथ पकड़ के निकलवा दिया। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा नाम ज्योति है। मैं गुरु जी की संगत हूँ। गुरु जी मुझे अपनी प्यारी बेटी बोलते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, सच में गुरु जी नहीं होते तो मतलब सच्चा प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव सिर्फ हम लोग सुनते हैं, है ना, लेकिन गुरु जी को पाके हम लोग फील भी करते हैं। मैं गुरु जी को इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती हूँ, इतना प्यार करने के लिए, अपनी इतना करुणा बरसाने के लिए। मैं गुरु जी के मंत्र द्वारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। छोटा सा सत्संग है, तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। बल्ले बल्ले गुरु जी। गुरु जी के आ जाने से सच में जीवन में लगता है कि बल्ले बल्ले हो गई है ना। संगत जी, आप सबको लगता होगा, मेरे जीवन में तो है। तो मैं भी एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने कहा है कि बेटा सत्संग शेयर कर, शेयर कर। सत्संग बहुत है जीवन में, लेकिन अभी मेरे सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, समय नहीं रहता है, तो मैं जल्दी से एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे दिमाग में वो आ रहा है। गुरु जी सच चाह रहे कि मैं इस बात को शेयर करूँ। बच्चों के लेकर है, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं हरदम गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मेरे बच्चों को अच्छा रखना। और मेरे घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से भी अलग रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ, तो लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि गुरुजी, आप सब जानते हैं, जब जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं वो उनको हमसे दूर कर देते हैं उन लोगों से। तो उसमें मेरे हस्बैंड भी हैं, अभी उनकी इतनी समझ नहीं है, तो इसलिए मैं सच बताऊँ तो मैं ऐसा स्टेप ले ही नहीं सकती थी। मुझे गुरुजी ने हाथ पकड़ के वहाँ से निकाला है ना। नहीं तो मैं संगत जी एक ही घर में रह के सब कुछ सहने को तैयार थी, जबकि मैं जॉब कर रही हूँ, उन पर डिपेंडेंट भी नहीं हूँ। और मतलब पब्लिकली मेरे को इंसल्ट करते हैं, तो ये बात अब छुपा भी नहीं है घर में कि मतलब अगर घर छोड़ के बाहर निकलती हूँ तो बाद में कहीं से कोई बात मेरे पीठ पीछे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पब्लिकली मुझे इंसल्ट करते हैं, तो पूरे सभी कोई जान रहे हैं, सोसाइटी में जान रहे हैं। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं इस साल 2025 में फरवरी को अपना एक अलग सा रेंट का घर लेकर शिफ्ट हो गई हूँ अपने बच्चों के साथ। तो और सबसे अच्छी बात है कि किसी का बिहेवियर मेरे साथ चेंज नहीं हुआ है। जहाँ मैं पहले जिस सोसाइटी में रहती थी, सब मेरे से अच्छा बात करते हैं, हर कोई बोलता है सही किए भाभी, है ना। तो ये गुरुजी का ही चमत्कार बोलूँगी, गुरुजी का ही कमाल है। नहीं तो इस तरह हम लोग जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो इसको लोग गलत ही बोलेंगे। मैं सब लोग मान मर्यादा लाज, इस वजह से तो हम लोग ऐसे स्टेप नहीं उठाते हैं ना। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेप मेरे गुरुजी ने मुझसे उठवाया है। तो सच में
पब्लिक भी साथ है, आस पड़ोस भी साथ है। तो मैं इस बात के लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और मैं बहुत सुख चैन से हूँ यहाँ पे। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के बिना एक पल जी भी नहीं पाऊँगी, मतलब मेरा इतना अटैचमेंट था, लगाव था। लेकिन गुरुजी ने धीरे-धीरे सच बता के और इतना करीबी से सच दिखाया मुझे कि मैं अभी भी उनको बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अपने बस में नहीं है। लेकिन इतना भी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है ना, अपनी भी समझ होती है, पढ़ा लिखा इंसान है। खुद को बोलते रहते हैं अपने मुँह से ना, हम बहुत पढ़े लिखे, पढ़े लिखे। तो पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबी थोड़ा ना होता है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, है ना? रूढ़िवादी विचार को हटाना चाहिए, है ना? बैकवर्ड सोच को हटाना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आप अच्छाई को अपनाओ और जो सोसाइटी के लिए चेंज के लिए ज़रूरी है, उसको आगे बढ़ के अपनाना है। तो ये गुण तो मैं नहीं देखी हूँ उनमें, पढ़े लिखे फैमिली में। तो दिन रात पढ़ाई का ताना मारते थे मुझे। और लेकिन अभी मेरे ख्याल से क्लास 1 में भी शायद आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, है ना? इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं, जिस तरह की बातें पढ़े लिखे होके बोलते हैं। तो इनको तो बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, एक्चुअल में जीना ही नहीं आता है, मैं यही बोलूँगी। तो ऐसे लोग को भगवान बुद्धि दे। कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अपने से सब क्रिएट किया हुआ मामला है, कंट्रोल इशू है। तो ऐसे माहौल से गुरुजी ने मुझे निकाला है। इस बात के लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं बोल रही थी, पता नहीं मैं कुछ और शेयर करना चाह रही थी, गुरुजी ने शायद ये बात बताना था संगत को, ये बात चाहा होगा गुरुजी ने कि तू शेयर कर, तो मैंने शेयर कर दी अचानक से, मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे को एक सत्संग आया था। एक आंटी अपने बच्चों के बारे में बता रही थी कि उसका बेटा जो है 3.5 साल का था और एक दिन बंद हो गया था घर में, दरवाजे इसमें लॉक हो गया था अंदर से। तो सेम घटना मतलब गुरुजी ने मुझे भी सुनाया है और ये घटना मेरे घर में भी हुआ है। मेरा छोटा बेटा 9 साल का है, वो एक दिन बाथरूम में सडनली, हम लोग दोनों ही जॉब करते हैं तो ऑफिस चले गए। अचानक मेरा बेटा वो बाथरूम गया और डोर लॉक हो गया। तो वैसे बहुत मतलब सॉफ्ट बच्चा है और ये छोटी-छोटी बातों में डर जाता है, लेकिन उस दिन गुरुजी मैं इसको बोल के जाती हूँ, गुरुजी तेरे साथ रहते हैं, कभी कुछ हो डरना मत। और कुछ दिन पहले ही मैंने जो हार्पिक का बॉटल होता है ना, एकदम न्यू सील्ड था, मैंने बस 2-3 दिन पहले ही ला के बाथरूम में रखा था और बाथरूम में ऐसे कोई चीज़ नहीं थी जो कि हैवी चीज़ जिससे कि आप दरवाज़ा तोड़ सको। बस वही था एकदम भरा हुआ न्यू पैकेट हार्पिक का। तो मेरा बच्चा फाइबर का डोर था आजकल जो रहते हैं बाथरूम का, तो उसको बताइए कितनी हिम्मत किया वो बच्चा, गुरुजी ने ही हिम्मत दिया। तो उसने दरवाजे को मार के तोड़ दिया और जगह बना ली, होल बना के, फिर सिटकिनी जो होती है उसको खोल के बाहर आया और बाद में हम लोग को कॉल किया। मैं तुरंत आई घर। मैं उसकी हिम्मत देख के हैरान थी कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो ये हिम्मत भी नहीं होता। तो ये गुरुजी ने हिम्मत दी है। ये बहुत बड़ा कोई दुर्घटना था, कोई संकट था, ब्लैक मैजिक का असर था। मेरे ससुराल वाले मैं साफ बोलूँगी, वो लोग बिल्कुल हम लोग की गृहस्थी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चों के लिए भी वो अच्छा नहीं सोचते हैं। हम दोनों को तो अलग करके ही दिया है। 10 साल की शादी में 11 साल इस साल हो गया है। तो उस समय 10 साल ही हुआ था जिस दिन जो ये घटना घटी थी। लास्ट ईयर की घटना ये एंड की 2024 की लास्ट मंथ की है, नवंबर दिसंबर की। तो मुझे आज ये वो सत्संग सुनने के बाद याद आया, तो मैं ये शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने उस दिन बहुत बड़ी कृपा की। बच्चा घबरा भी जा सकता था, कुछ भी हो सकता था अकेले बाथरूम में बंद रहने के कारण, लेकिन उसको इतनी बुद्धि दी है भगवान ने और वो दरवाज़ा अब टूट भी गया। बहुत अच्छी बात हुई, गुरुजी के बिना कृपा के नहीं होता। मैंने कहा भी था कि तू गुरुजी का नाम ले, वो गुरुजी का नाम ले लेके दरवाज़ा तोड़ा और बाहर आया। तो संगत जी, ये बहुत बड़ा संकट मेरे गुरुजी ने उस दिन मेरे बेटे के साथ जो कुछ घटना था उसे टाल दिया। और मैं इस बात के लिए गुरुजी को कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे साथ-साथ हमारे सभी प्रियजनों को जैसे बोलते हैं ना, घर में कोई किसी
एक भी व्यक्ति ने अगर गुरुजी का संगत बन गए हैं तो गुरुजी उनके सभी घर परिवार के लोग की रक्षा करते हैं और इवन आस पड़ोस की भी रक्षा करते हैं और सभी रिश्ते नाते की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी को मैं कोटि-कोटि शुक्राना बोलती हूँ, अनंत-अनंत शुक्राना बोलती हूँ। और रात बहुत हो गई है इसलिए मैं आज एक ही सत्संग शेयर कर रही हूँ और 12 बज रहे हैं रात के और आज की तारीख है 28 से 29 हो गया है ना? अभी 29 अप्रैल हो रहा है, 12 बज गया तो 2025। मैं अपने आज के इस सत्संग शुक्राना सत्संग को गुरुजी को चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए कितनी बड़ी बला से बचाया उन्होंने, इतनी हिम्मत दी क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चा मेरा बहुत मतलब नाजुक टाइप का है। इतनी हिम्मत कर गया वो, ये हिम्मत गुरुजी ने उसको दी। इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि अनंत शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी आपको कोटि-कोटि शुक्राना है और इस शुक्राना को आप ग्रहण कर लीजिए गुरुपा। जय गुरुजी। और अभी आज मैं इस सत्संग को आज के लिए विराम करती हूँ। अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, वाहेगुरु वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।